तो संत कह रहे हैं कि महाराज गुरु जी का अपमान किया, गुरु जी ने श्राप दिया। तब राजा बलि प्रहलाद के पुत्र असुरों की सेना लेकर इंद्र पर आक्रमण करते हैं, इंद्र का इंद्रासन छीन लेते हैं। देवताओं के पास से सत्ता चली गई, देवता दर दर भटकने लगे। तब सभी देवता भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं आप बल प्रदान कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा ऐसा करो, समुद्र मंथन करो और समुद्र मंथन में जो रत्न निकलेंगे वो हम आपको देंगे। पर बिना राक्षसों की मर्जी से समुद्र मंथन हो नहीं सकता, इसलिए राक्षसों को भी बुलाओ और कहना कि आधा आधा बांट लेंगे, जो भी निकलेगा, अमृत निकलेगा तो आधा आधा। और देवताओं ने और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। सुमेरु पर्वत लाया गया, वासुकी नाग की बनाई गई रस्सी, और समुद्र में जब पर्वत को रखा तो पर्वत डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने सोचा कि समुद्र मंथन तो होगा ही नहीं, पर्वत डूब जाएगा। तो भगवान विष्णु कच्छप रूप बनाते हैं और कच्छप रूप लेकर समुद्र में प्रवेश करते हैं और उस पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करते हैं। और फिर महाराज वासुकी नाग की रस्सी से उस मंथन महाराज समुद्र को मंथन शुरू होता है, आरंभ होता है। जैसे आप लोग पुण्यवाचन करते हो ना, पंडित जी जब पूजा करवाते पुण्यवाचन करवाते हैं, पाप अलग पुण्य अलग करवा देते हैं, तो ये पुण्यवाचन। और जीवन में वर्ष में एक बार पुण्यवाचन की पूजा हमें जरूर करवाना चाहिए। बोलो भागवत महापुराण की। अरे कुछ नहीं, आप तो घर में साल में एक बार भागवत कथा कराओ। क्या कराओ? भागवत कथा। और भागवत कथा में सारी पूजाएं हो जाया करती, ये जप वगैरह ने, ये पुण्यवाचन सब हो जाया करता है। कहो राधे राधे, जोर से कहो। तो बड़ा सुंदर है, ऐसा नहीं कह रहे, पर एक बार जरूर जो लोग बैठे ना पंडाल में, मन में ठाकुर जी से कहिएगा कि भगवान एक बार जीवन में हमें भी इस लायक बनाइएगा कि कभी हम भी हमारे घर भागवत कथा बिठाएं, अपने परिवार वालों को बुलाएं। और जिस प्रकार बिरला परिवार ने अपने पितरों के निमित्त कथा का ये आयोजन किया है, वैसे हम भी अपने पितरों को सुनाएं, परिवार को सुनाएं, और हमारा भी कल्याण हो और पितरों का भी कल्याण होगा। ये उनसे कहिए, अगर उनकी इच्छा होगी तो पुण्य रूपी धन घर में आएगा। कौन सा धन? पुण्य का धन। और पुण्य का धन आएगा तभी भागवत कथा घर में हो पाएगी। तो सोचते तो बहुत लोग हैं कथा करवाना है, कथा कराएंगे, और सोचते सोचते जीवन पूरा हो जाता है, नहीं हो पाती। फिर जन्म होता है, फिर सोचते इस जन्म में करा लेंगे, पर उस जन्म में भी कथा नहीं हो पाती। क्यों? जब ठाकुर जी की मर्जी होती है तभी हमारे घर में भगवान की कथा होती है महाराज। ये उनकी मर्जी पर हम अर्जी कर सकते हैं, मर्जी उनकी ही चलेगी। तो संत कह रहे हैं, यहाँ बड़ा सुंदर भाव है। समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन में सबसे पहले निकला विष, जहर। ये कथा समुद्र मंथन की ये 5000 साल पहले व्यास जी महाराज ने रचना की। ये हमारे ऊपर है। क्या है? बोले आप कोई सा भी कार्य कीजिए, शुरू में आपको संघर्ष करना पड़ेगा, शुरू में आपको जहर पीना पड़ेगा। कोई सा आयोजन भी करते हैं ना लोग, यज्ञ करवाते हैं, कथाएं, जब समिति कथाएं करवाती है, समिति को बहुत सुनना पड़ता है शुरू में, कोई समिति के साथ नहीं होता। पर जब आयोजन जम जाता है, खूब लोग आने लगते हैं, वाहवाही होने लगती है आयोजन की, तो जो लोग बुराई करते हैं वो भी आगे आके फोटो खिंचाते हैं। हम भी हैं, क्योंकि अमृत पीना सब चाहते हैं, वाहवाही सब चाहते हैं, बुराई लेना कोई नहीं चाहता। पर जिसने बुराई ली है, जिसने महाराज बुराई ली है, जिसने शुरुआत की है, जिसने संघर्ष किया है, उसको बाद में अमृत पीने को मिलता है महाराज। किस भी फील्ड में जाइए आप, जिसने सहा है। समुद्र मंथन हुआ, सबसे पहले निकला जहर। सभी देवता आए थे अमृत पीने, निकल क्या गया? निकल क्या करें, किसको पिलाएं? पीना तो पड़ेगा, नहीं तो चराचर जगत में महाराज सबका नाश हो जाएगा। क्योंकि ये जल, ये विष जल को भी प्रभावित कर रहा था, थल को और वायु महाराज सब जगह प्रभावित कर रहा था। तो संत कहते हैं, शंकर जी भी गए हुए थे अमृत पीने, चलो हम भी पी लेंगे। शंकर जी का नाम है भोलेनाथ। क्या? कल शिव पार्वती ब्याह हुआ, हर कन्या चाहती है कि मेरा पति शिव के समान हो। किसके जैसा हो? शिव जैसा। बेटी विदा होती है ना तो माताएं आशीर्वाद देती है, बेटी पार्वती का रूप और जमाई शिव रूप है, इसलिए जमाई का खूब सम्मान भी किया करो। बोलो भक्त और भगवान की। बेटी पार्वती का रूप मानी जाती है और जमाई शिव का रूप। जब बेटी विदा होती है तो माताएं आशीर्वाद देती, घर वाले आशीर्वाद देते, बेटा तेरा सुहाग पार्वती की तरह हो, तेरा पति शिव की तरह हो। ऐसा क्यों? क्योंकि शंकर जी भोले हैं। और हर कन्या व्रत करती है तो यही चाहती है कि जिस प्रकार पार्वती का वर है वैसा
हमारा वर हो। क्यों? क्योंकि माताएं यही चाहती कि जैसे भोलेनाथ भोले हैं वैसे मेरा देवता भी भोला हो। क्यों जी? तेज मिल गयो तो जने 16,108 पर यहाँ भोला हो। और सच्ची शंकर जी बहुत भोले हैं। देवताओं ने कहा आप आ गए, बोले हाँ जहर पी लोगे? बोले अमृत पीने आए थे। बोले आप तो जहर पी लो। और शंकर जी ने ना नहीं किया। संत कहते हैं देवताओं ने यहाँ आराधना की, स्तुति की भगवान महादेव महाकाल की। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मेष्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। और जैसे ही भगवान शिव से प्रार्थना की, भगवान शिव तो सोच रहे थे भैया हम भी लाइन में लगे थे कि अमृत मिलेगा। तो ध्यान देना, जिन जिनने अमृत पिया है वो देवता हैं, और वो देवता ही रहे अमृत पीने के बाद भी। पर जो जहर पी गए फिर वो देव नहीं रहा, फिर वो महादेव हो गया महाराज। अगर नाम के आगे महानता लगानी है तो जहर पीना ही पड़ेगा। और तब निज करतल पे उठा किया हलाहल पान, उसी काल शंकर बने नीलकंठ महाकाल। बोले नीलकंठेश्वर महादेव की। भगवान ने विष पान किया और विष पान करने के पश्चात फिर से महाराज सब देवताओं ने भगवान शिव जी की स्तुति गाई, प्रार्थना की भगवान से। सौराष्ट्र देशे विष्टेतिरम में ज्योतिर्मयम चंद्र कलावतन संभक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णम तम सोमनाथम शरणम प्रपद्ये। हे परमात्मा हम पर कृपा कीजिए। पुनः समुद्र मंथन आरंभ हुआ और सबसे पहले समुद्र मंथन में कामधेनु गाय प्रकट हुई महाराज। कौन सी गाय? कामधेनु। बोले गौ माता की। हम गाय को माँ कहते हैं क्योंकि हमारे कृष्ण ने भी गाय की सेवा की थी। इसलिए मंदिर में जाकर ठाकुर जी को भोग लगा सको नहीं लगा सको, पर घर में अगर पहली रोटी बने तो गाय माता को खिला दीजिए। उससे क्या होगा? बोले 33 कोटि मंदिर में ठाकुर जी को भोग लग जाएगा महाराज। इसलिए महाराज अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो गौशाला में जाइए, गौ माता के दर्शन कीजिए। अगर आपने गौ माता के दर्शन कर लिए तो 33 कोटि भगवान के दर्शन आपको वहीं गौशाला में हो जाएंगे, वो पुण्य मिल जाएगा। इसलिए गौ माता का बड़ा सुंदर भाव भी कहा है। और आपसे क्या ही कहें। अच्छा, आज इस समय में आज से 100 साल पहले जब साधन नहीं थे, 100 वर्ष पहले इतने मंदिर थे कि अभी ज्यादा मंदिर है? अभी मंदिर ज्यादा है। 100 वर्ष पहले ज्यादा कथाएं होती थी कि अभी ज्यादा कथा हो रही? अभी ज्यादा कथा हो रही। 100 वर्ष पहले ज्यादा पूजा पाठ लोग करवाते थे, यज्ञ वगैरह करवाते थे कि अभी ज्यादा करवा रहे? तो 100 वर्ष पहले ज्यादा शांति थी कि अभी ज्यादा शांति है? शांति 100 साल पहले ज्यादा थी कि अभी है? शांति तो पहले ज्यादा थी पंडित जी। तो साधन बढ़ गए, पूजा बढ़ गई, मंदिर बढ़ गए, शांति क्यों नहीं बढ़ी? बोले शांति की दात्री है गाय, और पहले हर घर में गाय होती थी। आज गाय ना तो राजा के पास है ना प्रजा के पास है। बोलो भक्त और भगवान। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर में गोपाल आए तो गौ माता की सेवा भी हमें करनी चाहिए, और करना ही करना है। तो दूसरा भाव आइए क्रम में ध्यान दीजिए। समुद्र मंथन में पहले गौ माता प्रकट हुई, और गौ माता के पश्चात फिर समुद्र मंथन हुआ, और समुद्र मंथन में से फिर निकला श्रवा अश्व, स्वर्ण के समान महाराज जो था। राजा बलि ने अपने पास रखा, इंद्र ने मना नहीं किया। फिर महाराज समुद्र मंथन हुआ, फिर निकला ऐरावत हाथी। अब राक्षस के राजा ने अश्व ले लिया था पहले, तो अब देवताओं के राजा की बारी थी, इसलिए इंद्र को ऐरावत हाथी दिया गया। फिर समुद्र मंथन हुआ, कौस्तुभ मणि निकली महाराज, भगवान विष्णु को अर्पित की गई। फिर महाराज 7 अप्सराएं, कल्प वृक्ष निकला, और ये सब महाराज स्वर्ग को चले गए। फिर यहाँ संत कहते हैं वारुणी देवी प्रकट हुई। कौन सी देवी? वारुणी। वारुणी को समझते हो आप लोग? राक्षस कह रहे हमारी कुल की देवी है, जिसके हाथ में था मदिरा का घड़ा। क्या थी हाथ में? मदिरा। तो राक्षस कह रहे हमारी कुल की देवी है भैया, हम रखेंगे। देवताओं ने कहा हाँ तुम्हारी कुल की देवी हो सकती है। पाताल लोक को चली गई, राक्षसों ने मदिरा का पान किया। तत्पश्चात मां लक्ष्मी प्रकट हुई समुद्र मंथन में से। कौन सी देवी? बोले लक्ष्मी माता की। लक्ष्मी कौन सी होना चाहिए? लक्ष्मी जी की सवारी क्या है साहब?
लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी गरुड़ पर बैठते हैं तो लक्ष्मी जी काय पर बैठती है? उल्लू, है ना? हाँ, उल्लू, उल्लू सही है। और जिसके भी घर उल्लू पर बैठकर आती है ना, वो जिंदगी भर धर्म नहीं कर सकता, दान नहीं कर सकता, उस लक्ष्मी से उसका कल्याण नहीं हो सकता। वो जिंदगी भर चौकीदार। अच्छा, एक और बात, दान नहीं करना है मत करो, भजन नहीं करना है मत करो, भंडारा नहीं करना है मत करो, पर जो कमाया कम से कम अपने ऊपर तो खर्च करो। ऐसे ऐसे लोग हैं महाराज, बस देखते रहते हैं, अगरबत्ती लगाते रहते हैं उसको, ना दान धर्म नहीं करना, कोई बात नहीं, पर खुद के ऊपर तो खर्च करो, खुद तो घूमो महाराज, तीर्थों में जाओ। पर नहीं, वो भी नहीं करेंगे, बस जैसे आए वैसे ही, बस उस धन की चौकीदारी करेंगे जिंदगी भर। तो समझ लो, जो जिसके पास है पर वो धर्म में नहीं लगा सकता है, तो समझ लो वो चौकीदारी कर रहा है उसकी। वो लक्ष्मी उसके काम में आने वाली, इसके घर में उल्लू पर बैठकर आई है लक्ष्मी, खाली इसको उल्लू बना रही है, सच्ची। तो दूसरा भाव संत कहते हैं लक्ष्मी जी की सवारी एक और है, क्या? गज। समुद्र मंथन में जो प्रकट हुई लक्ष्मी, वो गज लक्ष्मी है। और गज लक्ष्मी जिसके घर जाती है उसका भी कल्याण होता है, उसके पितृ भी प्रसन्न रहते हैं, और आने वाली पीढ़ी का भी कल्याण करती है वो लक्ष्मी महाराज। इसलिए घर में लक्ष्मी आए तो गज लक्ष्मी आए, उल्लू वाली नहीं आए। फिर समुद्र मंथन हुआ और धनंतरी भगवान अमृत कुंभ लेकर हाथ में प्रकट हुए, और जैसे ही राक्षसों ने देखा कि अमृत प्रकट हो गया है, राक्षसों ने धनंतरी भगवान से अमृत का कलश छीन लिया। पर राक्षस तो राक्षस ही होता है ना, बल भले ही हो पर बुद्धि नहीं होती। क्या? बल तो है पर बुद्धि। अच्छा, इनको अमृत मिला, पहले इनके हाथ में अमृत आया, पर इन्हें अमृत पिया ही नहीं। क्यों नहीं पिया? बोले आपस में लड़ने लगे, मैं पहले पीऊंगा, मैं पहले पीऊंगा, और मैं के चक्कर में कोई भी। इतने में तो देवताओं ने विष्णु भगवान से कह दिया, भगवान क्या हो रहा है? भगवान ने कहा चिंता मत करो, अभी अभी अमृत मिलेगा। भगवान बन गए मोहिनी। क्या बने? और राक्षसों ने जब मोहिनी को देखा तो मोहित हो गए। मोहिनी देवी आ रही है और कह रही है लड़ाई नहीं करना, सब कतार में बैठ जाओ, सबको अमृत पिलाएंगे हमारे हाथों से। आहा, राक्षस और प्रसन्न हो गए, देवी जी के हाथ से अमृत मिलेगा। दे दिया, अमृत चला गया, देवताओं को अमृत मिला। फिर देवासुर संग्राम हुआ और राक्षस हार गए, देवताओं को इंद्रासन मिल जाता है। सभी देवता दुखी, महाराज सभी राक्षस दुखी होकर अपने गुरुजी के पास गए। गुरुजी कौन? शुक्राचार्य जी। गुरुजी हम तो हार गए। गुरुजी ने कहा तुम कैसे हार गए? बल तुम में ज्यादा है कि देवताओं में? राक्षसों ने कहा बल तो हम में ज्यादा है। तुम ज्यादा थे कि देवता ज्यादा थे? बोले हम ज्यादा थे। अमृत निकला? बोले हाँ। किसको मिला पहले? हमारे हाथ में आया। सत्ता किसके पास थी? बोले वो भी हमारे पास थी। तो गुरुजी ने कहा फिर तुम हार कैसे गए? बोले गुरुजी क्या कहें आपसे, सब कुछ अपने पक्ष में ही चल रहा था, पर जैसे ही मोहिनी आई, कौन? सब गड़बड़ हो गया महाराज। बोलो भागवत महापुराण की। और जैसे जीवन में माया आती है सब गड़बड़ हो जाती है, इसलिए माया से सावधान रहो महाराज। तो बड़ा सुंदर सा क्रम कहा जाता है।